चंदेहि निम्मलयराय चेहि महीपया संता सायर्मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि भवदी संतु यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवाली देवी तुजारायण वर्तमान शासन महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज जी की प्रज्ञा श्रवण मुनि सुयश सागर जी महाराज जी की भव्य बंधु, हम सभी जिनेंद्र भगवान की पावन चरण निष्ठा में विराजते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान ने अपनी देशना में अनेकांत और स्याद्भात के माध्यम से वस्तु तत्व की सिद्धि होना बताया है। एक ही वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध अनेक यानी 7 भंगों की कल्पना जो है वह सप्तभंगी कहलाती है। अर्थात किसी एक वस्तु जैसे यह पेन है, थोड़ा सा तात्विक विषय है लेकिन आपको सबको समझ में आ जाएगा। अस्थि सप्तभंगी जैन दर्शन का बहुत प्रमुख सिद्धांत है और यह कोई भी वस्तु को समझने में, उसके अलग अलग भंगों को समझने में, सिद्धि में हमें सहायक होता है यह सिद्धांत। तो सप्तभंगी में पहला है स्याद् अस्ति। बोलिए एक साथ, अर्थात कथनचित वस्तु है। पहला भंग स्याद् अस्ति। दूसरा हो गया स्याद् नास्ति, अर्थात कथनचित वस्तु नहीं है। जैसे स्याद् यह पेन अस्ति। गर्भित भाई तुम वहां कहाँ बैठे हो? वहां के भाई इधर बैठो, ठीक है ना? तुम ही तो प्रधान श्रोता हो, सामने आ जाए, ठीक है? तो स्याद् पेन अस्ति, यह पेन है। स्याद् पेंसिल नास्ति, यह पेंसिल। तो एक ही वस्तु में 2 बात बोल दी हमने। अब स्याद् अस्ति नास्ति यानी एक कथन होगा जो सिर्फ कहेगा कि यह है, दूसरा कथन होगा वह कहेगा कि यह नहीं है। और 2 टाइप के कथन हो गए। तीसरे टाइप का कथन होगा कहने की शैली, वो कहेगा कि स्याद् अस्ति नास्ति यानी जिसमें है और नहीं है दोनों एक ही वाक्य में आ गया, एक ही कथन में आ गया। वह कौन सा भंग हो गया? स्याद् अस्ति नास्ति, अर्थात यह पेन है, पेंसिल नहीं है। यह कौन सा कथन हो गया? तीसरे वाला, स्याद् अस्ति नास्ति। फिर चौथा स्याद् अवक्तव्य। अवक्तव्य यानी जो कहा नहीं जा सकता, युगपद कहा नहीं जा सकता, तो उसको कहा गया स्याद् अवक्तव्य। यानी इसमें हमने कहा यह पेन है, यह पेंसिल नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कही नहीं गई है,
यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यह नीले कलर का है, यह लिखने के काम में आता है ना। ये और इससे हम परीक्षा में बहुत जल्दी से लिख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें अवक्तव्य है जो कही नहीं गई है, तो ये स्यात् अवक्तव्य भंग हो गया। फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, यानी कुछ पेन है लेकिन बहुत सारी बातें हमने नहीं कही, तो ये कौन सा कदम हो गया? स्यात् अस्ति अवक्तव्य। फिर पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेन है, पेंसिल नहीं है कहा, यह स्यात् नास्ति अवक्तव्य, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कही नहीं है हमने। एक बात तो कह दी कि पेंसिल नहीं है, लेकिन बहुत सारी छुपी हुई अवक्तव्य जो है, तो ये स्यात् नास्ति अवक्तव्य। फिर सातवें प्रकार का कथन जो है वह कहलाता है स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, जिसमें यहाँ पेन है, पेंसिल नहीं है और बहुत सारी बातें जो नहीं कही है वो इसमें आ गई, तो स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, जिसका युगपत एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। और आपको इसके बारे में और जो कुछ चीजें छूट गई है वो और आगे बताएंगे। अब अनेकांत से वस्तु की सिद्धि होती है, कैसे? जैसे एक बार क्या हुआ गर्भित भाई, जंगल में 7 अंधे लोग थे, 7 अंधे लोग थे। अब वहां पे एक हाथी आया, उन्होंने हाथी देख लिया, तो एक अंधे ने हाथी के सूंड पर हाथ रख दिया, तो उसने क्या कहा कि हाथी कैसा है? सूंड जैसा, यानी पीपे जैसा। उसको किसी कल्पना जैसे पूंछ पे हाथ रख दिया दूसरे अंधे ने, तो उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है, ठीक है। और किसी ने पेट पे हाथ रखा तीसरे अंधे ने, तो उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। जिसने सूंड पे हाथ रखा था तो उसने उसकी जैसी कल्पना वाली कोई वस्तु होगी, तो बोला कि हाथी उसके जैसा होता है। समझ में आया आप लोगों को? किसी ने हाथी के पेट पे हाथ रख लिया, तो उसने कहा कि हाथी जो है दीवार जैसा होता है। किसी ने सर पे हाथ रख लिया, ठीक है, तो उसने अपने और कोई वस्तु जैसा बता दिया। अब वो आपस में सातों के सातों लोग लड़ने लग गए। घर में लड़ते कि नहीं अपन, बहन से, छोटे भाई से कि नहीं ये वस्तु ऐसी नहीं ऐसी है, फिर आप वो बोल रहे कि ऐसी नहीं ऐसी है, तो हमारी दशा कैसी? तो 7 अंधों जैसी होगी कि वस्तु एक थी, लेकिन वो सातों जीव जो जन्मांत थे सब अपनी अपनी कल्पना से हाथी को बता रहे थे। वो बता रहा था कि जिसने रस्सी पूंछ पकड़ी और बोल रहा था कि रस्सी जैसा है, तो क्या हाथी रस्सी जैसा है? क्या हाथी में पूंछ है कि नहीं है? लेकिन हाथी पूंछ है क्या? हाथी में सूंड है या नहीं है? लेकिन हाथी सूंड है क्या? हाथी में पेट है या नहीं है? लेकिन हाथी पेट है क्या? तो इसी प्रकार विसंवाद का कारण यही है कि अनेकांत को नहीं जानने के कारण। अब एक राहगीर वहां से निकल रहा था, उस सातों अंधे ने बोला कि हम कह रहे ये लोग हमारी बात, 6 लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे, तो आप ही हमारा निर्णय कर दो कि कैसा है वास्तव में हाथी। तो उसने बताया कि आप जो भी कह रहे हो कि जिसने पूंछ पकड़ ली वो रस्सी जैसा बता रहा था, तो बोला कि आपने एक अंक को पकड़ा है। अंक जो है वह एक अंश है
सर्वांग नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, बस अपना काम हो गया। तो जिसने एक अंक को, एक अंश को या एक अपेक्षा को पकड़ा है, हम उससे सारी यानी वस्तु की पूरी वस्तु की जानकारी नहीं जान सकते, कथनचित ही जान सकते। जैसे आप कह रहे हो कि यह पेन है, पेन है, पेन है, और आपकी बहन आपसे लड़ रही है कि नहीं यह पेंसिल नहीं है। वो क्या कह रही है? यह पेंसिल नहीं है। ठीक है ना? कह दोनों सही है, लेकिन अपनी अपनी बात पे अरे बस जहां पे अरे बना यानी जहां पे ये अनेकांत को नहीं समझ पाते वहीं पे विसंवाद होता है। तो उस रागीर ने बताया कि हाथी पूंछ नहीं है, हाथी में पूंछ भी है, सुंड भी है, पेट भी है, पैर भी है। इनमें इनके बिना हाथी होता नहीं, लेकिन अलग अलग ये हाथी होते हैं। बस इसी प्रकार हमें भी जो हम कहते हैं, एक अपेक्षा से कोई बात कहते हैं, तो ये हमारी अपेक्षा है। आवश्यक नहीं कि ये सही हो, कथनचित ठीक है, लेकिन कथनचित सामने अन्य अपेक्षा से भी वस्तु का कथन हमें समझना चाहिए। इसी तरीके से वस्तु में अनेक नए होते हैं, यानी अनेक वस्तु सिद्धि अनेकांताश्च, मतलब कि कोई भी वस्तु की सिद्धि होती है वो कैसे होती है? अनेकांत से। किससे होगी? बोलो एक साथ। अभी आपको 7 लोगों की बात बोलेंगे तो फटाफट बोल देंगे। कल इनको एक प्रयोग किया हमने रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास में। इनको हमने एक बात बताई कि मारवाड़ में कि किसी को कुछ गुस्सा करना है ना तो क्या बोलते हैं? सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, साहित्यिक भाषा में कहेंगे कि मेरी जूती आपके सर पे आ जाए, यानी नहीं ये भी नहीं कहेंगे मेरी चरण पादुका आपके सर पे आ जाए। गलत शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है ना। और जो अपने व्यापारी बनिए हुए पुत्र होते वो क्या करते? गुस्सा आते तो गरी की ईंट उखाड़ते। तो जब तक गरी ईंट उखाड़ेंगे तब तक गुस्सा समाप्त। तो इसी तरीके ये चीजें याद रहेगी, 4 दिन बाद भी पूछेंगे। तो अब आपको जो इसी बात को इन संस्कारों से छूटने के लिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि सुन परिचिदान भूया समस्त विकार भोग बंद कहा। मतलब कि ये काम भोग और बंद की जो विसंवाद की कथाएं हैं वो तो हमने अनादि से सुनी है। न एतस्तु विलंबो सुनो विहतस्य, यानी जो एकत्र विभक्त आत्म तत्व की बात है वह आपके सुनने में बहुत कम आई है। तो ऐसे तत्व की बात हमें उसे पकड़ना। जैसे तत्व यानी जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव रहेगा वह कैसा रहेगा? चकोर पक्षी की तरह रहता है। यानी चकोर पक्षी कहीं किसी गड्ढे में भी बैठ जाएगा, लेकिन वो देखता कहाँ पे? आकाश में देखता है। ठीक है, तो हमें भी ऐसे तत्व का उपदेश में जो ऐसे गूढ़ सिद्धांत है उनको भी ग्रहण करने की क्षमता हम लाए। तो आज का सूत्र याद करो आप लोग, सिद्धि अनेकांताश्च। बोलो एक साथ, अर्थात जो वस्तु तत्व की सिद्धि है वह अनेकांत से होती है। जब हमें
अनेकांत मालूम चलेगा तो हमें हमारे जो अंतरंग के जो क्रोधादि कषायादि परिणाम है, अन्य किसी को लेकर के जो अपेक्षा उठती है, उन अपेक्षाओं से, इच्छाओं से हमें दुख होता है कि नहीं होता है? तो उन दुख को कम करने के लिए यह त्यागवाद और अनेकांत के सिद्धांत हमारे जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत है। तो हाथी सुनते हैं क्या? लेकिन हाथी में सुनते हैं कि नहीं? बस इसी तरीके से नए जो है वह प्रमाण का अंश है, लेकिन नए प्रमाण नहीं है। जैसे गर्वित भाई गए और महाराज जी का चौका लगाना था उन्हें, कभी बड़े होंगे आदत होगी कि नहीं होगी? आपको तो ऐसा कहना चाहिए महाराज जी बड़े होंगे क्या, हम तो छोटे में ही नहीं देंगे, है ना? तो उसने क्या किया, मंदिर के कुएं से बाल्टी से पानी निकाल दिया, ठीक है? अब जो पानी है और पानी लेकर के घर पे आ गया और महाराज जी को आहार में चला रहा है। महाराज जी देखो मेरे घर का पानी किसके घर काम का था? कुएं का। लेकिन क्या कह रहा है, देखो महाराज जी पानी ले लो, पानी ले लो। तो जो बाल्टी का या आपके लोटे का पानी है वह कुएं का पानी है कि नहीं है? लेकिन साथ में कुएं का पानी कितना है? बहुत सारा है। जैसे समुद्र का पानी और उसमें से कुएं में से एक बाल्टी लोटा पानी निकाल लिया तो वो कुएं का पानी बहुत सारा है, लेकिन जो लोटे का पानी है वह भी क्या कहलाता है? कुएं का पानी कहलाता है। इसी प्रकार प्रमाण जो है वह वस्तु की सर्वांगीण व्याख्या करता है, लेकिन जो एक अपेक्षा है, एक नय है, वह उस प्रमाण का ही अंश कहलाता है। जैसे शून्य जो है वह हाथी का ही अंश है, इसी प्रकार नय जो है वह प्रमाण का ही अंश कहलाता है। अब धीरे धीरे जब स्वाध्याय की परंपरा आपके बढ़ जाएगी तो ये सारे विषय अपने आप को आपको समझ में आते जाएंगे। तो गर्वित क्या कह रहा था कि मेरे घर का पानी, देखो जितना जो वस्तु जितनी व्यापक होती है वही धीरे धीरे संकुचित आ जाएगी। जैसे आप घर में रहते हो, बिस्तर पे रहे, अब यहां रहे तो क्या कहोगे? कहां के हो आप? जशपुर के। और फिर मंदिर में रहे तो मंदिर में है, मंदिर के हो गए। घर में रहे तो घर में, और घर के अंदर कमरे में तो छोटे से कमरे के। फिर यानी कोई दूसरा दीदी का दूसरा कमरा है तो वो अपने कमरे में आकर के कोई चीज ऊपर नीचे कर दे तो गुस्सा आएगा। तो ये क्या है, हमने अपने आप को संकुचित कर लिया और कमरे से हम बेड पे आ गए, अपना बिस्तर, और बिस्तर पे किसी ने बिगाड़ दिया, पिलो इधर उधर कर दिया तो गुस्सा। तो और उसमें हम और छोटे हो गए, यानी ये छोटी दृष्टियां। तो और वही मकान की छत पे चले गए और अखंड आकाश को देखो तो कितना व्यापकता दिखती है। बस वैसे ही धर्मात्मा जीव का अपने भाव होने चाहिए। जितने हम व्यापकता में रहेंगे उतनी हमारी सोच, हमारा आप बोलते ना नैरो माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड, कि ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, यानी बहुत सारा सोच के चलते हैं। घर का भी सोचते हैं, अपना सोचने के साथ परिवार का भी सोचते हैं, पूरे परिवार का भी सोचते हैं, समाज का भी सोचते हैं, और फिर धर्म का सोचते हैं और राष्ट्र का सोचते हैं। तो ये सोच कैसे आएगी?
हम बिस्तर पे रखेंगे तो वो हमारी सोच बिस्तर तक की रहेगी, और जितना हम व्यापक होते जाएंगे, अखंड आकाश को देखेंगे, तो उतना हम सब लोग हमें अपने दिखते। तो इस तरह एकता में विविधता में एकता और एकता में विविधता दिखाने वाला यह हमारा दर्शन है, जैन दर्शन। इसको धार्मिक भाषा में कहेंगे भेद में अभेद दृष्टि और अभेद में भेद दृष्टि। तो इस तरह जिन शासन के सिद्धांतों को समझकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, भगवान महावीर स्वामी की सभी लोग बोलो एक साथ, हे स्वामी नमोस्तु। बोलिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी देशना हमारी आत्मोन्नति का कारण बने। नमोस्तु।
जन्म के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। बहुत परिणामों की विशुद्धि होने पर, क्या सामान्य विशुद्धि नहीं, बहुत परिणामों की विशुद्धि होने पर ही जीव के ऐसे भाव हो पाते हैं कि चलो जिनेंद्र भगवान की देशना का श्रवण करें, या फिर चलो कुछ हमारा आत्म कल्याण का मार्ग हमको मिलेगा, ऐसी भावना कर कर सुनने को पहुंच पाता है जीव। बिल्कुल ही ऐसे जीव होते हैं जिनके ऐसे भाव बनते हैं। आप लोगों के भाव बने हैं, आपको अपने आप को धन्यवाद दें। क्या ऐसे भाव आपने बनाए कि जिन्हें भगवान की देशना का श्रवण करें? सही सहज बात नहीं है, बिल्कुल भी सहज नहीं है, बहुत दुर्लभ है। अंतरंग से ऐसे भाव आ जाए कि मोक्ष का मार्ग सुनने को है, अंतरंग से ऐसे भाव आ जाए कि हम अपने जीवन में कुछ सुधार करें, नहीं तो जीवन ऐसे ही जीते रहते हैं जी। कितने लोग हैं जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं नहीं पता। सुबह उठते हैं, दिन भर व्यापार धंधा में अपने कामकाज में लगे रहते हैं, रात में होती है सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर ये दिनचर्या चलती रहती है। क्या हो रहा है? कितने वर्ष निकल गए, पूरी उम्र निकल जाती, सालों साल निकल जाते। हम मुनियों की महिमा की बात कर रहे थे। वास्तव में यदि महिमा है किसी की तो मुनियों की महिमा है। आचार्य भगवान कलम को बता रहे थे मुनियों की महिमा, क्योंकि त्याग के माध्यम से इंद्रिय सुखों का जिन्होंने त्याग किया है, उस त्याग के कारण से उनकी महिमा है। और भी कई कारण होते हैं। कल हमने बहिरंग से देखे थे, आज अंतरंग की बात करते हैं। हम कोई व्यक्ति हमको महान क्यों लगता है? यदि उसने त्याग किया है तो हम त्याग के कारण से उसको महान मानते हैं, मुनिराज को त्याग के कारण से महान मानते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी महानता है उनकी। क्या? उस त्याग के पीछे छुपा हुआ एक राज है। डॉक्टर साहब, गहरी बात, आप यहाँ इतने सारे लोग बैठे, आज कोई ऐसा है जिसने कुछ खरीद कर बाजार से कुछ लाया हो आज अभी सुबह सुबह? यहाँ कोई बैठा है? ऐसा नहीं बैठा है। कुछ खर्चा किया हो और कुछ खरीदा हो? कोई नहीं बैठा है ऐसा। ठीक है, आज नहीं खरीदा, कभी खरीदा कि नहीं खरीदा? कल खरीदा हो, परसों खरीदा हो? भैया जी कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? आपसे ही पूछ रहे हैं। रोज खरीदते हैं कुछ ना कुछ। आप कुछ छोड़ते हो नहीं छोड़ते? हाँ भैया, आपका शुभ नाम? हाँ आपका राजेश, और पीछे बैठे भैया जी मनोज भैया। बात हमारी आ रही है आपका, है ना? हम कह रहे हैं आप कुछ आपको प्राप्त करना होता है, तो आपको जो प्राप्त होता है कब होता है? जब आप कुछ त्याग करते हैं। एक सुबह से आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं डॉक्टर साहब, तो बिना हरे नोट दिए, हाँ बिना नोट खर्चा किए समझे वो सब्जी नहीं मिलती है। बहुत अच्छी बात है। एक सेव फल भी लाना होता है तो हमको क्या होता है? द्रव्य का त्याग करना होता है। आप लोग भी त्याग करते हैं, हम लोगों ने भी त्याग किया है। क्या बात बताना चाहते हैं हम? आप लोगों ने भी त्याग किया है, हम लोगों ने
भी त्याग किया है। कल हम देख रहे थे साधु महाराज हैं, मुनिराज हैं, ये महान हैं, इनके त्याग की महिमा गा रहे थे। कल आप गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? हाँ, तो हम कह रहे हैं वो त्याग को मत देखो। आज हम वो देखो कि आपने यदि 100 का नोट छोड़ा है तो क्या प्राप्त किया है? 1 किलो सेब फल आपको मिला है। क्या? यदि 100 रुपए की कीमत अधिक है कि सेब फल की कीमत अधिक है? चलो बराबर भी है, मान लें हम। क्या जो आपने छोड़ा है, यदि मैं कहूंगा ये ले जाओ आप, क्या मनोज भैया, मैं कहूंगा ये ले जाओ, इसके लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, मान लोगे आप? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए क्या है? हाँ, 100 रुपए की आपके लिए इसकी 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, आपके लिए इसकी उपयोगिता 100 रुपए की नहीं है, तो आप नहीं लोगे इसको, है ना? आपने सेब फल लिया है, 100 रुपए दिया है, तो इसका मतलब है आपके लिए उस सेब फल की कीमत कितनी है? उतनी तो है जितनी हमने चुकाई है। ज्यादा भी हो सकती है, उसकी उपयोगिता ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होती है। हम कुछ चीज छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बदले में प्राप्त करते हैं, और जो प्राप्त करते हैं उसकी कीमत हमारे छोड़ने से बहुत ज्यादा होती है। आई बात? की बात तो समझ में आई कि नहीं आई? ये तो सरल बात है, रोज का काम है हम लोगों का, रोज यही करते हैं भैया, क्यों करते हैं कि नहीं? फोन में करें या ना करें, ऐसे करें, जैसे भी करें, करते रहते हैं हम, ठीक है, करते हैं ना? तो हम कोई चीज का त्याग करते हैं तो हम भी कोई चीज प्राप्त करते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत अधिक होती है तब ही हम त्याग कर पाते। बात समझना, हमको नहीं समझाना है आप। हम कोई चीज का त्याग तब कर पाते हैं जब उसकी कीमत हमारे लिए ज्यादा होती है। तो अब समझना है, हम कह रहे हैं मुनि राजों ने इंद्रिय सुखों का, इंद्रिय के भोगों का, घर बार का, परिवार का त्याग किया है। अब त्याग किया है तो जो कोई भी कुछ छोड़ता है तो कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। यदि छोड़ा है पर प्राप्त नहीं किया तो क्या कहोगे आप? हाँ, क्या कहोगे संजू भैया? ऐसा करता है कोई? ऐसा कोई नहीं करता। जब भी कुछ छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे। इसलिए इन महाराजों ने छोड़ा है तो कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। प्राप्त क्या किया? और यदि प्राप्त होने वाली वस्तु जब तक हमको मूल्यवान भाषित ना हो, जब तक हमारे को उपयोगी भाषित ना हो, जब तक उसकी कीमत हमको हमारे त्याग से ज्यादा ना लगे, तब तक आपसे त्याग नहीं हो सकता। हम लोगों ने आज तक क्यों घर नहीं छोड़ा? हाँ, हमने आज तक और दूसरी सामग्री थोड़ा भी त्याग की बात क्यों नहीं की? क्योंकि अभी हमको लगता है कि इसके त्याग से सुख नहीं होने वाला है, दुख होने वाला है। वस्तु के त्याग से हमको क्या होने वाला है? दुख होने वाला है, और हमको वो दुख दिखाई देता है, इसलिए हम त्याग नहीं करते। जिस दिन आपको ये बात में समझ आएगी कि हम जिसका त्याग करेंगे उससे जो प्राप्त होने वाला है वो सुख का कारण है, उससे सुख होने वाला है, सुख ही हमको मिलने वाला है, जब ऐसा समझ आएगा तब आप त्याग कर पाएंगे। गृहस्थी का त्याग, परिवार का त्याग, रात देश का पिताली भावों का त्याग, बहुत सारे त्याग हैं। अब त्याग के अनेक प्रकार हैं। जो भी व्यक्ति जो भी त्याग करता है उसके पीछे कुछ न कुछ प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाली वस्तु दिखाई देनी चाहिए। हमको ऐसा पता चलना चाहिए कि हमारे सुख के लिए है, इससे हमको सुख प्राप्त होगा। हम कहते हैं नियम धारण कर लो, तो आपको क्या लगता है?
हम यदि कोई नियम दे मनोज भैया, तो आपको क्या लगता है, यदि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये सुख का कारण है, तो हमको आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप स्वयं चल के हमारे पास आ जाओगे। क्या होगा? आप प्रवीण भैया स्वयं चलकर हमारे पास आ जाओगे कि महाराज हम ये चीज छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं भैया? मत छोड़ो। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया इसमें नुकसान है, फायदा दूसरी चीज में। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, अरे आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में 100 का नोट है, रत्न भरे हुए हैं एक जगह पर, और आपके हाथ में नोट है। अब आप वहां पर जाते हो और हम कहें, जैसे ही आपको रत्न का ढेर दिखेगा और हम कहें आज छूट है, जो जितना उठा सकता है उठाकर ले जाए, क्या होगा बताओ? हाँ, आपके हाथ में जो भी होगा क्या करोगे? छोड़ दोगे। जाने दो, हाथ में बैग में आपके कपड़े भरे हैं और हमने कहा है आज यहाँ से आप जो चाहे जितना जितना भी रत्न चाहो आज आप भर कर ले जा सकते हो। क्या करोगे बैग के कपड़ों का? हाँ डॉक्टर साहब क्या करोगे? हाँ, उसको निकाल कर रत्न भर लेंगे। जो भी चीज होगी हमारे पास में उसको खाली करके क्या करेंगे? बताना पड़ेगा कि अभी इसको खाली करो। क्या करो? क्यों? आपको रत्न समझ में आ रहा है, रत्न का मूल्य समझ में आ रहा है, कीमती मालूम पड़ रहा है रत्न, तो अपनी वस्तु का त्याग करने में, छोड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए बस इतनी सी बात है, हमको आज तक ये समझ नहीं आया कि सुख किससे मिलता है। यदि आपको समझ आ जाए कि सुख का रास्ता ये है, तो आपको भी देर नहीं लगने वाली है। त्याग किया है वहां तक ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसे त्याग तो और लोग भी करते हैं, नागा साधु और भी होते हैं विश्व में, त्याग का महत्व नहीं है उनका। उस त्याग से भी अधिक महत्व है जो उन्होंने प्राप्त किया है। क्या? जो उन्होंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? ये सोचने वाली बात है। क्या प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है वो सहज आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। हाँ, वो सहज आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। मनोज में आपके बेटा है, हाँ, जन्म लिया था बेटे ने, बेटे ने जन्म लिया था तो आपको क्या मिला? जिस समय नर्स ने आके कहा था कि बधाई हो मनोज भैया, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको कैसा लगा? क्या मिला आपको? बताओ क्या मिला, दिखाओ आपको कहाँ मिला। हाँ दिखाओ कहाँ मिला। 20 रुपया मिला कि नहीं? मिला था, लेकिन क्या मिला था? वो आनंद मिला था। वो आनंद व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उस आनंद के जैसे ही हम कह रहे हैं कि इन साधुओं ने जो त्याग किया है, उससे जो प्राप्त किया है वो क्या है? आपका आनंद तो जो है वो अभी वास्तव में अधूरा है। आपको जो खुशी मिली है वो क्या होती है? वो थोड़ी देर की है, वो बदल जाती है। किससे? जैसे ही बच्चा रोने लगता है, बहुत ज्यादा रोए, आप मेहनत कर रहे हो, चुप हो जा चुप हो जा, और रोता है रोता है रोता है, नहीं मानता है, तो कैसा लगता है? हाँ, अब बताओ खुशी मिलती है कि? मान लो जिद पे अड़ जाए कि हमको चाहिए ये सामान लेना ही है, रोड पे फंसा जाए, बात नहीं सुने, हाँ, और फिर क्या होता है? फिर वो खुशी क्या होती है? हाँ, तो वो आपकी जो खुशी है आपको प्राप्त हुई है, निश्चित मान के चलो उस समय तो हुई थी, लेकिन उस खुशी के पीछे में क्या था? उस खुशी के पीछे में दुख था।
थोड़ी देर की खुशी, फिर दुख। कितना लंबा था? बीच में खुशी मिलते जाती है, दुख भी मिलते जाता है, और ओवरऑल टोटल करोगे आप, यदि बैलेंस शीट बनाओगे आप तो चेक करोगे तो क्या निकलेगा? हाँ, आप सब लोगों को पता है क्या निकलता है ज्यादा? आप लोगों ने बैलेंस शीट बना ली है ना? क्यों? क्या निकलता है? जो ज्यादा निकलता है। लेकिन साधु को क्या प्राप्त होता है? साधु की महानता की चर्चा कर रहे हैं हम। महानता त्याग से नहीं है। महानता त्याग से नहीं है। साधु की महानता है उस त्याग के एवज में, उस त्याग के पीछे, उस त्याग के बदले में जो उन्होंने प्राप्त किया है। त्याग से मान रहे हो तो आप वास्तव में साधु को नहीं जानते हो। आपने यदि त्याग को ही देखकर साधु को साधु मान लिया है तो आपने साधु को वास्तव में नहीं पहचाना है, आप धोखा खा रहोगे। और होता है, क्योंकि त्याग तो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी कर देता है। घर का, वस्त्रों का, सारे परिजनों का त्याग कर देता है, लेकिन त्याग के बाद में प्राप्त किया कि नहीं किया? क्या प्राप्त किया? उस साम्य भाव की चर्चा है। एक नगर में एक साधु विराजमान थे। समझकर सुनना। एक नगर में एक साधु विराजमान थे। नगर के बाहर में जंगल था। वो जंगल पर जाकर तपस्या के लिए खड़े हो गए। कैसे? कायस्वर मुद्रा में खड़े हैं, दोनों हाथ को लटकाए, जांघों तक उनके हाथ जा रहे हैं और नासाक दृष्टि है उनकी। चेहरे में सौम्यता है, शांत मुद्रा है, खड़े हैं स्थिर ठूंठ के सर। किंचित भी हलन चलन नहीं हो रहा उनके शरीर में, और शरीर में तो हो ही नहीं रहा। आंखों का स्पंदन भी बंद हो गया है। नासाक दृष्टि रखे हुए एक योगी राज खड़े हैं। उनको देखकर दूर से इस बात का भ्रम होता है कि ये ठूंठ है या व्यक्ति है। क्या डॉक्टर साहब, दूर से देखकर इस बात का भ्रम होता है कि ठूंठ है या व्यक्ति है, पुरुष है? क्यों? उनकी स्थिरता इतनी गहरी है, उनकी स्थिरता इतनी पक्की है कि भ्रम हो रहा है। इतना ही भ्रम नहीं, यहाँ तक कि पशुओं को भी भ्रम हो जाता है और वो आकर अपनी खाज को खुजा लेते हैं पाषाण मानकर। जैसे देखा कभी गाय को, हाँ, खाज होती है तो क्या होती है? हाँ, वो हाथ से ऐसे खुजा नहीं सकती तो वो रगड़ती है। दीवार से, कोई पाषाण से, कोई वृक्ष से, ऐसे ही उन खड़े हुए योगी राज से आकर अपने खाज को मिटा लेते हैं। ऐसे पशु भी वहां पर हैं, लेकिन साधु फिर भी स्थिर मुद्रा में खड़े हैं, ध्यान में खड़े हैं, नासाक दृष्टि है। कितनी स्थिरता! सोचो, विचार करो जरा। ऐसे उन योगी के खड़े होने पर कुछ व्यक्ति वहां से निकल रहे हैं घोड़े पर बैठकर।
डाकू हैं, डाकू वहां से निकल रहे हैं घोड़े पर सवार होकर, और जैसे ही डाकू के सरदार की उन साधु पर दृष्टि पड़ती है, उनकी ऐसी शांत मुद्रा को देखकर थोड़ी देर के लिए वो भी स्तब्ध हो जाता है। सारा का सारा झुंड डाकुओं का वहां पर रुक गया, और उन झुंड के रुकने पर बीच में से एक किसी ने कहा, सरदार, ये साधु हमारे काम में विघ्न करेंगे, इनको यहां से हटा दो। उन झुंड के बीच में से एक ने आवाज दी, सरदार, ये साधु हमारे काम में विघ्न करेंगे, इनको यहां से हटा दो। सरदार ने कहा, नहीं। क्या कहा? नहीं, ठहरो, ये दिगंबर मुनिराज हैं, ये साधु हैं, ये किसी के किसी भी काम में विघ्न नहीं करते, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये तो अपने में रहते हैं। कौन कह रहा है? डाकुओं का सरदार कह रहा है, उन अपने क्या अपने साथियों से कह रहा है, इनसे अपने को कोई विघ्न नहीं होने वाला, बल्कि आज इनका दर्शन हुआ है, हमको आज बहुत लाभ होने वाला है। वो डाकुओं का सरदार क्या कह रहा है, आज इन साधु का दर्शन हुआ है, हम लोग काम के लिए निकले हैं, और निश्चित मान के चलना, आज हमारे को बहुत लाभ होने वाला है, आज हमारा काम पूरा होगा। डाकू भले ही डाकू हो, चोर भले ही चोर हो, बेईमान भले ही बेईमान हो, लेकिन उसको भी पता है ईमानदारी क्या होती है, उसको भी पता है सच्चाई क्या होती है, उसको भी पता है साधुता क्या होती है। उसने कहा, आज हम धन्य हो गए एक साधु के दर्शन कर, और सबने वहां पर फिर प्रणाम किया, क्योंकि सरदार ने किया तो सबको पीछे से करना ही पड़ता है। जो मुखिया करता है जैसा, वैसे ही सारे लोग वैसे ही कार्य करते हैं। बहुत अच्छे से सब लोग प्रवीण लिया, हम यदि घर के मुखिया हैं, हम जैसा करते हैं तो हमारे पीछे के लोग अभी किया सब वैसे ही काम करते हैं। इसलिए मुखिया होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुखिया जब बना दिए जाओ, मुखिया जब हो जाओ समय के अनुसार, तो धीरे अपने को बहुत सावधान होना पड़ता है, क्योंकि हमारे पीछे बहुत से लोग हैं। कोई दिख नहीं रहा हो भले ही आपको, लेकिन आपके पीछे पूरी की पूरी परंपरा टिकी हुई है। ऐसे ही उस साधु के सामने में उस सरदार ने जब सिर झुकाया, तो सारे के सारे उसके साथियों ने भी वहां पर सिर झुकाया, और वो लोग आगे बढ़ गए अपने काम के लिए, जिस काम के लिए निकले थे। क्यों निकले थे? हाँ, डाकू थे तो स्वाभाविक बात है, अपने काम के लिए निकले। वो डाकू भी क्या होता है, भगवान को प्रणाम करके जाता है कि आज मेरा काम हो जाए, भगवान अच्छा हो जाए। हाँ, होता है कि नहीं होता? होता है। उसको भी लाभ होता है कि नहीं होता? उसको भी कमाई होती कि नहीं? डकैती करता है तो माल मिलता है कि नहीं मिलता? उसका भी पुण्य होता है, तब ही मिल पाता है। बाद में चर्चा करेंगे कभी उसके पुण्य की, लेकिन आज हम समझे उसने नमस्कार करके वहां पर डाकुओं के सरदार ने नमस्कार किया और आगे बढ़ गया अपने काम के लिए। उतनी ही थोड़ी ही देर के बाद में वहां से महारानी शारदा मिली। महारानी
जो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अन्यत्र जा रही थी और उसके साथ में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सिपाही थे, बहुत सारे साथी थे, वो सब वहां से निकल रहे थे। और महारानी जैसे ही आगे बढ़ी उसने देखा कि साधु खड़े हैं। क्या उस मार्ग से वो भी निकल रही थी और उसकी नजर पड़ी, अचानक से साधु खड़े हैं। आप लोग शहर से कोई काम के लिए जा रहे हो और आपको महाराज मिल जाए रास्ते में, तो आनंद आता है कि नहीं आता? हाँ, और मान लो आपको पता चल जाए, क्या आप यहाँ से निकल रहे हो संजू भी, मान लो रांची जा रहे हो काम से और आपको अचानक से मिल जाए और महाराज मिल जाए, तो कितना आनंद आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? और अचानक से पता चल जाए कि अरे ये तो सौरभ सागर महाराज है, तो कितना आनंद आएगा? हाँ, बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? ज्यादा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और ज्यादा आएगा। और पता चल जाए बाबू जी, पता चल जाए क्या कि मेरा बेटा ही महाराज है, ये तो वही महाराज है, मेरा बेटा है, कितना आनंद आएगा? उस रानी के साथ में यही हुआ। क्या उसके साथ यही हुआ? वो तो दूर से देखी, पहले लगा साधु है, तो साधु है तो आनंद आ गया, और जैसे ही पास गए तो पता चला ओ ये तो मेरा ही पुत्र है। और बेटी का विवाह करने के लिए जा रही थी और देखा पुत्र के दर्शन हो गए, मुनिराज के दर्शन हो गए, और आनंद आनंद में आनंद। उसने वहां पर स्तुति की, भक्ति की, और इतने अब तो बहुत सारे साधन हैं, या तो फोन से क्या बैठे बैठे क्या करते हो, दर्शन कर लेते हो, आपको खबर रहती है कौन से महाराज हैं, कौन से जा रहे हैं, सब सूचना मिलती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो पता ही नहीं है, दीक्षा ली है और चले गए। अब कहाँ कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा, कोई ठिकाना नहीं होगा। ऐसे में और ज्यादा आनंद आता है। अब फोन से कर लेते हो ना, तो अब उतना मजा नहीं आता। हमने दर्शन कर लिए महाराज के, फिर आओगे तो उतना आनंद नहीं आएगा। आता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं आता। सालों के बाद में दर्शन लिए तो, और अचानक, और आपने सोचा नहीं हो इनका दर्शन मिलेगा। हाँ, अब मान लो हम यहाँ से बिहार करके चले जाए कहीं, और फिर से आप लोग जाओगे, गोमतेज गए, मान लो वहाँ भीड़ मिली आपको, और उस भीड़ में आप क्या देखोगे? हाँ, मान लो उस भीड़ में हम दिख जाएंगे तो क्या होगा संजू भैया? हाँ, क्या होगा? ओह, लोग कहने लगेंगे क्या, देखो हमें प्रिया अपने महाराज, क्या बोलते हैं लोग? जो बोलते हैं बता रहे हैं, हम भी तो थे ना, हम भी तो ऐसे ही थे, हम जाते थे, हम गए थे 2006 में गोमतेज में दर्शन करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे महाराज थे, विशुद्ध सागर महाराज दिखे हमको, हमने कहा देखो अपने महाराज दिखे। क्या अपने महाराज? तो कैसे अपने महाराज? आनंद आता है अपने महाराज। महाराज से राग हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक बात है। 7 कदम किसी के साथ में चलो, मन कितना आजू बाजू में, आप लोग ट्रेन में सफर करते हो, पड़ोस में आके बैठ जाता है, क्या लेना देना बताओ, लेकिन हो जाता है लेकिन परिचय, और कभी कभी इतना परिचय हो जाता है कि आप फिर जीवन भर उसको नहीं भूल सकते, हो जाता है ऐसा। तो वो इतने दिन के बाद में रानी ने जब ऐसे दर्शन किए, स्वयं का पुत्र महाराज, आनंद का सीमा नहीं थी उसकी कोई। उसने कहा धन्य हो गए आज हम आपके दर्शन करके, और आज सौभाग्य की बात है कि हम आपकी बहन का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, उसकी सगाई करने के लिए जा रहे हैं। आप आशीर्वाद दो, सब काम अच्छे से हो। क्या कहा? अपन भी जाते हैं महाराज से मांगते हैं, कोई भी काम करना होता है आशीर्वाद मांगते जाते ही, ठीक है। महाराज तो सहज रूप से देते थे आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद है। महाराज को क्या मतलब आपकी काम से, आप कहाँ जा रहे हो क्या पता महाराज को, लेकिन
महाराज दे देते हैं। लेकिन वो योगीराज ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, उनकी पलकें झुकी हुई है, नासाग्र दृष्टि है, इतने स्थिर हैं, इतने गंभीर हैं कि उन्होंने मुस्कुराया भी नहीं, देखा भी नहीं, वो तो कायोत्सर्ग में खड़े हैं। क्या वो तो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। लेकिन रानी ने कहा कि फिर कहा क्यों, आगे कोई खतरा तो नहीं है? उसने तो सहज से क्या कहा, पूछ लिया महाराज से, बोले महाराज आशीर्वाद तो काम अच्छे से हो जाए और आगे कोई खतरा तो नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। महाराज से क्या मतलब? महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लोग आगे बढ़ गए। वो काम से निकले थे, घर के भी महाराज हो तो कितनी देर रहोगे महाराज के पास? हाँ, और जिस काम के लिए निकले वो काम जरूरी है हमारे लिए, तो दर्शन हो गए बस बढ़िया। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद में वो लोग आगे बढ़ गए और थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि क्या हुआ, आप सब समझ गए। आगे थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन डाकुओं का गिरोह को मिल गया वहां पर आगे में, और उन डाकुओं ने सारा धन, सारी संपत्ति लूट ली। जितने सिपाही थे उनको मार दिया और सब धन संपत्ति लूट कर आनंदित हो गए। कौन? डाकू खुशी मना रहे हैं और डाकुओं का सरदार आनंदित हो रहा है और रानी और उसकी पुत्री बैठकर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हमारा सब कुछ था वो छीन गया, हमारे पास जो संपत्ति थी वो छीन गई, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा? सारे सिपाही भी मर गए हैं, साक्षियों का भी कोई पता नहीं है, सब भाग गए आधे डाकुओं को देखकर। वो दोनों वहां पर बैठकर रो रहे हैं। इतने में ही सरदार ने कहा, क्या कहा? इतने में ही वो रो रहे हैं, रानी और पुत्री बैठकर रो रहे हैं और सरदार ने सारा धन लूटने के बाद में खुश होकर कहा, कमलेश भैया आनंद आ गया। बोले देखा, मैंने कहा था ना, आज साधु का दर्शन हुआ है, आज खूब लाभ होने वाला है। क्या? डाकू के सरदार ने कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि देखो ये साधु हैं, किसी को विघ्न नहीं करते, इनके दर्शन से लाभ होता है। आज हमने साधु का दर्शन किया है, खूब सारा धन मिला है, खूब लाभ हुआ है, आनंद मनाओ। जैसे ही बात उस रानी ने सुनी, क्या? जैसे ही ये बात उस रानी ने सुनी कि क्या कहा, उसके मुंह से निकल पड़ा, वो बोल पड़ी, क्या कहा? सरदार ने कहा, मैंने कहा था इन लोगों से, साधु का दर्शन किया है, खूब लाभ होगा। अभी अभी हम वो साधु के दर्शन करके आए हैं। तो रानी ने कहा, अच्छा। उसके मन में चले निकल कि ये लोग निकले हैं, उनको पता होगा, और पता होने के बाद में भी मैंने पूछा भी था, लेकिन महाराज ने मुझे नहीं बताया। जीव का राग है, सोच है, कौन कब क्या सोच ले। उस रानी ने तुरंत ही डाकू के पास बढ़ी और कहा, दो मुझे ये तलवार। और उसके हाथ से तलवार खींच ली उसने और अपने पेट में मारने लगी। बोले, धिक्कार हो मेरे को, मेरी कोख को। क्या? उसने कहा, धिक्कार हो मुझे, मेरी कोख को धिक्कार हो, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो साधु हो गया, और साधु होने के बाद में भी उसने मेरी सहायता नहीं की। जैसे ही उसने ऐसा कहा, डाकू ने तलवार पकड़ ली। डाकू ने तलवार पकड़ ली सरदार ने और कहा, क्या कहती हो?
उसने कहा जिस साधु की तुम बात कर रहे हो वो साधु मेरा पुत्र है, मैंने ही अपनी कुक्षी से जन्म दिया है उसे। मुझे आज ये तलवार दो, मैं अपना वध करना चाहती हूँ। डाकू ने तलवार पकड़ ली और डाकू जो डाकू था वो उस माँ के चरणों में गिर गया, उस रानी के चरणों में गिर गया कि क्या कहती हो तुमने? अरे धिक्कार तो हमारी माँ को होना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि कैसे पुत्र को जन्म दिया है और तुमने साधु को जन्म दिया है। तुम तो इस युग में सबसे अधिक पवित्र और पूज्य हो, तुम तो इस युग में सबसे अधिक पवित्र और पूज्य हो। तुम चिंता मत करो, आज से उसने तुम्हारी सहायता नहीं की, लेकिन आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अब मैं पूरा धन तुम्हें वापस देता हूँ और तुमको कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ता हूँ। आज मैं इनाम करता हूँ। वो डाकू था, वो साधु हो गया। क्या क्षण मात्र में डाकू था वो साधु हो गया, भाव बदल गए। एक उस स्त्री के, उस रानी के भाव देखो और एक डाकू के भाव देखो, और साधु का दर्शन दोनों ने किया था, दोनों के परिणाम देखो। इन सब के परिणामों से भी ज्यादा गहरा परिणाम उनका देखो। वो साधु खड़े हैं नागदत्त नाम के मुनिराज। क्या नागदत्त नाम के मुनिराज हैं वो। सब कुछ छोड़ दिया, जो प्राप्त किया है उसमें लीन है, जो पाया है अंतर से आनंद, उस ध्यान में लीन है, उस आनंद का भोग कर रहे हैं। और आनंद को लेते समय बाहर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बात का ध्यान नहीं रहता है। कौन अपना है, कौन पराया है, साधु के लिए सभी समान होते हैं। साधु के लिए पक्षपात नहीं होता। साधु को जो प्राप्त हुआ है वो है साम्य भाव। क्या प्राप्त हुआ है? इतना सारा छोड़ा ना, कैसे छोड़ा? कोई 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, कैसे छोड़े? जीर्ण तेर्ण सम त्यागी। जब मिलता है ना तो क्या छूट रहा है? इसका भान नहीं रहता। छोड़ने की चीज बहुत तुच्छ है, दुख का कारण है, एकदम तुच्छ है। क्षणिक सुख दिखता है, उसके बाद दुख की लाइन रहती है, इसलिए छोड़ देते हैं। जो छोड़ दिया है उसको मत देखो, जो प्राप्त किया है उस कारण से साधु की महिमा है। क्या त्याग किया है उससे महिमा नाप रहे हो? ठीक है, आपकी दृष्टि में उससे भी महिमा है, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि में कि त्याग से महिमा को नापने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो छोड़ चुके हैं। हाँ, वो तो उनके पास नहीं है। हमको महिमा किसकी आती है? बहुत सारा धन जिसके पास में होता है उसकी महिमा आती है ना, ये बड़ा आदमी है। कमरे पे आती ही नहीं आती। बहुत धन संपत्ति हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जमीन जायदाद हो, बंगला हो, मकान हो, गाड़ी हो, पास में है, उसकी महिमा आती है। तो यदि हम साधु को उसके त्याग से उसकी महिमा देख रहे हैं, तो जिस वस्तु का तो त्याग कर दिया है तो वो उनके पास नहीं है, तो हम उनकी महिमा गलत नाप रहे।
किससे महिमा आनी चाहिए? जो उनके पास में है। क्या पास में? वो साम्य भाव, वो शांति, वो सुकून, वो आनंद, वो चैन, वो सुख वो मिल रहा है उनको, तो साधु की महिमा है। और यदि नहीं मिल रहा है तो गई भैंस पानी में। छोड़ा है, छोड़ने के बाद मिला नहीं तो छोड़ा हुआ सब बेकार है। इसलिए त्याग से भी आप महिमा करो, ठीक है, आपकी दृष्टि है, लेकिन त्याग से ज्यादा जो प्राप्त किया है उससे साधु की महिमा है। ऐसे मुनि की महिमा का वर्णन हम क्या कर सकते हैं? आनंद को कैसे बताएं, साम्य भाव को कैसे बताएं? मनोज जी आया समझ में? जो प्राप्त हुआ है उसको कैसे बताएं? इसलिए उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो तो उतने ही है गुण साधु के जिनकी आत्माएं जसुख से जा चुकी है। जितने लोग यहाँ से मर चुके हैं ना, उतने साधु के गुण है। पर भैया समय हो गया, कुछ नहीं समझना, इतना से समझना है साधु की महिमा तो है भाई। क्या इतना ही समझ आता है आपको? मुनि की महिमा देखते हैं, नहीं तो पूरा करेंगे, कल आगे चलेंगे, नहीं तो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। आचार्य भगवान ने मुनि की महिमा गाई, ईश्वर की स्तुति की, मेघों की महिमा गाई, मुनि की महिमा गाई। अब आगे की और गाने वाले हैं किसकी महिमा? आगे बताएंगे। आज के लिए तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज